भैया जी ये तो थोड़ा सुनसान रास्ता है, इस पेट्रोल को भी अभी खत्म होना था। क्यों भाई भूतनी, डर लग रहा है तुम्हें? भगवान के होते हुए भक्त को कैसा डर। लेकिन प्रभु को तुमसे डर लग रहा है, पूछो क्यों? क्यों? आजकल पेट्रोल डालने तुम भूल जाते हो। पिछले 2 दिन से हम अपना पेट काट काट कर इस बाइक का पेट भर रहे हैं और आज ना तो हमारे पास अपना पेट भरने के लिए पैसे हैं ना इस बाइक के। भाई गिना क्यों रहे हो बे? गिना नहीं रहे, सिर्फ बता रहे हैं कि आज हो गए हम दोनों ठन ठन गोपाल। जेब में माल बिल्कुल खत्म हो चुका है और आज घर पे खाना खाने का सिर्फ एक ही चारा है कि वो हमें खुद पकाना पड़ेगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? चाहते हो भगवान तुम्हारी बाइक को धक्का दे फिर घर जाकर रसोई घर में खाना बनाए? आएगी ना शर्म, पर आज हमने बेशर्मी का व्रत ले लिया है ताकि घर जाके भूख का व्रत ना रखना पड़े। कैसी बात कर रहे हो? ऐसा हो सकता है कि भगवान के रहते भक्त भूखा रह जाए? चलो तुम्हें कुछ खिलाते हैं। हाँ भैया जी आप भूल रहे हैं कि आप एक अमीर बाप की गरीब औलाद है। अबे सुना क्यों रहे हो? मेरी जेब में आपको फिर चिल्लर मिल जाएगी, पर आपकी जेब में तो सिर्फ हवा ही है। हाँ पता है हमें, हमारे पॉकेट में हवा भरी हुई है, लेकिन कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर कर लेंगे। वाह क्या बात है, इसको कहते हैं ठुमका। गजब, क्या नाच रही है यार, नजरें नहीं झुक रही है। हाँ हनुमान मेरे बात, आओ तुम्हें प्रसाद खिलाते हैं। भैया जी ये कोई मंदिर या गुरुद्वारा नहीं है, मैरिज हॉल है और हम यहाँ नहीं जा सकते और हमारे पास तो कोई इन्वोकेशन भी नहीं है। भूतनी के इनविटेशन, हमारे प्रभु के साथ हमेशा बहुत इनविटेशन रहते हैं। आओ 56 भोग खिलाते हैं। भैया जी पता लग रहा है हम खाने तो 56 भोग गए हैं और खा के जूते चप्पल आ रहे हैं। चप्पल वहां खाओगे, जूते यहाँ। चलोगे? रुकिए, अंदर कहाँ जा रहे हैं? किसकी तरफ से आए हैं आप? अंदर कहाँ जा रहे? हर्षु की तरफ से। हर्षु, हर्षित? हाँ हर्षु की तरफ से तो आए हैं। हमारे बचपन का दोस्त। हमसे इन्विटेशन मांग रहे हो? तो जान, हम दोनों एक ही क्लास में थे, बंक करते थे, लड़कियां आते थे और पिक्चर भी देखने जाते थे, समझे? अब आइए आइए। वो क्या है कि अगर उसे पता लगा तुम हमसे पूछ रहे हो इन्विटेशन के बारे में, तो खाना खत्म होने पर तुम्हारी नौकरी जाएगी, समझे? जाइए आप लोग। चलो चलो चलो, तुम्हें प्रसाद खिलाते हैं। अरे वाह भैया जी, क्या खूब लाइटें वाइटें लगाई हैं, खूब खर्चा किया लगता है शादी पे। भैया जी बहुत भूख लग रही है, पहले कुछ खा ले। ठीक है, तुम अपने लिए एक प्लेट लो, हमारे 3 प्लेट लो। चलो मैडम, यहाँ क्या कर रही है? हनुमान जी, वो देखो उधर, दूर वाली मैडम। भैया जी आप हर जगह वही दिखाई देती है क्या? यार वो पढ़ाकू लड़की यहाँ क्या करेगी? बहुत भूख लग रही, कुछ खा लेते हैं। खाऊंगा, हम बस अभी आते हैं। अरे भैया जी, यार भैया जी को प्यार तो नहीं हो गया? इनको हर जगह वही लड़की दिखाई दे रही है।
आपका हुस्न देखकर लोग नीचे गिरे, ये बात समझ में आती है। बिना देखे गिरे, ये बात समझ में नहीं आई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। पर्दा हटा के नाचिए। क्यों? हाँ बिल्कुल, पर्दा हटाओ भाई, हटाओ। इज्जत और प्यार से कह रहे हैं तो आप नहीं मान रहे। ठीक है, हम भी जिद्दी हैं, ऐसे हार नहीं मानेंगे। पर्दा हटाओ ना। इस काम के लिए आई हो, उसे दिल और घूंघट दोनों खोल के करो ना। अरे सही तो बोल रहा है लड़का, अभी तक तो चेहरा दिखा के नाच रही थी, अभी घूंघट क्यों डाल ली? जेठ आ गया क्या तुम्हारा? हे भगवान, अगर आज इसने मेरा चेहरा देख लिया, मैं कभी भी एक अच्छा भविष्य नहीं देख पाऊंगी। ये तो पूरी कॉलेज में ढिंढोरा पीट देगा और मेरा कॉलेज जाना मुश्किल हो जाएगा। क्या कर रही हो मुस्कान? अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रही? घूंघट क्यों नहीं उठा रही हो? नानी ने हमें यहाँ पे नाचने भेजा था, किसी को रिझाने के लिए नहीं। जब तक चेहरा दिखाना था दिखा दिया, अब नहीं दिखाना। और अगर तुमने जबरदस्ती की ना तो नानी को बता दूंगी। हम अपनी जिद पे उतर आए ना तो जमाना अपनी जिद भूल जाएगा। इसलिए पर्दा हटाइए और चेहरा दिखा। हम ऐसे ही अपना चेहरा किसको नहीं दिखा सकते। हमें यहाँ नाचकर लोगों का दिन बनाना है, अपनी पहचान नहीं। मुस्कान, तुम्हारी तो बड़ी जुबान चलने लगी है। तुम्हारी जुबान इतनी लंबी कब हो गई? सपना दीदी, ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और नानी ने सिखाया था ना कि अगर ऐसा कुछ हो तो आदमी देखकर सिर्फ जुबान ही नहीं, हाथ भी चला सकते। मुस्कान, क्या कर रही हो? यहाँ तमाशा मत बनाओ, खामखा यहाँ पे बखेड़ा बन जाएगा। और हाँ, एक बात याद रखो, इज्जत हमारी ही जाएगी। मित्रों, इसने वो फैसला कर लिया है, ये हमारा मन नहीं रखेगी, तो क्या करें? ऐसे ही चले जाए? बात मान जाए इनकी? हरगिज नहीं, घूंघट हटाना होगा, चेहरा तो दिखाना ही पड़ेगा। ये पब्लिक है, सब जानती है। अपने पे उतर आई ना तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसे ही जिद है तो आइए हमारे इलाके पे, चेहरा भी देख लेना और हमारे हुस्न का जलवा भी। सपना अगर आपके सपने में नहीं आई तो कसम हमारे चाहने वालों की, हम अपना नाम बदल देंगे। आप आइए तो जरा।
वहां आपका मन भी लगा रहेगा और मान भी। हुस्न की मलिका, शब्दों की रानी, तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं। जवाब नहीं, मुंह तोड़ जवाब है। शब्द तो एक बहाना है, इन्हें हमें सताना है। ढक कर हसीन चेहरा अपना हमें एक आग लगाना है। चिंगारी की फितरत आग लगाना होता है और तुम जैसे भंवरों की फितरत शब्दों से खेलना। सपना दीदी प्लीज चुप हो जाइए, इनसे पंगी मत लीजिए। ये लड़का कौन है जो ये स्टेज पे आया? बहुत खूब, बहुत खूब, सही कहा आपने। सबसे खेलना तो फितरत है हमारी। तुम कहो, रजा क्या है तुम्हारी? शर्म, हया, घूंघट, ये अदाएं उनकी है जिन्हें इज्जत है प्यारी। भैया जी चलिए ना। हनुमंत, ऐसे कैसे चले जाएं? बिना चेहरे देखे? जिस चेहरे ने हमें यह घाव दिया है, चेहरा देखना तो बनता है। सेंटी आ गया क्या भैया जी? भैया जी अगर हमारे ऊपर किसी की नजर पड़ गई ना तो हम किसी से नजर मिलाने लायक नहीं रहेंगे। चलिए चलिए ना। तो कैसा रहा सब? ठीक ठाक। अरे किसने कह दिया कि वहां सब कुछ ठीक ठाक था? मेरी प्यारी नानी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? वहां सब कुछ सिर्फ ठीक ठाक ही नहीं बल्कि एकदम सही था, क्योंकि आज पहली बार मुस्कान ने पढ़ाई छोड़ के धंधे की बात की थी। और वैसे भी इस लड़की ने इतनी होशियारी दिखाई तो मैं तो और भी चालाक हूं ना। मैंने तो इससे ज्यादा चालाकी दिखा दी। हाँ भाई कहना क्या चाहती है तू? देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मुस्कान नाच रही थी तब अचानक से उसने अपना चेहरे पे घूंघट रख दिया और जैसे ही सब लोग कहने लगे कि चेहरा दिखाओ, हाँ, मुस्कान मैडम ने साफ मना कर दिया। अब मुस्कान ने इतना कुछ कर दिया तो मुझे भी पीछे थोड़ी ना रहना था। मैंने भी चालाकी दिखा दी। मैंने भी साफ साफ कह दिया, अगर चेहरा देखना है तो सीधे कोठे पे आ जाना। वाह क्या बात है! मतलब आज मेरी बिल्लियों ने एक दूसरे पर म्याऊं म्याऊं करना छोड़ के बाहर वालों पर दहाड़ा है। यही तो चाहती हूँ मैं। अगर यही हाल रहा तो एक दिन इस कोठे को नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक सकता। खैर, नंबर वंबर तो बाद में बनते रहेंगे। बहुत थक गए होगे, जाओ जाकर थोड़ा आराम करो। आज तो भगवान और सपना ने साथ देकर बचा लिया। भगवान जी, इसी तरह मुझे मुसीबतों को टालने की हिम्मत देना ताकि चोट लगने से पहले ही मैं संभल सकूं। क्या जरूरत थी आपको स्टेज पे चढ़ने की? आपको भी आजकल पता नहीं कौन कौन से फितूर सवार रहते हैं। वो तो शुक्र है कि इस समय मेरी जेब में कुछ पैसे थे और कोई दुकान खुली थी, वरना कहाँ से लाते इतनी रात को बैंडेज आपके लिए। अगर श्री हनुमान जी श्री राम जी के लिए संजीवनी बूटी का पहाड़ ला सकते हैं
तो हमारे हनुमंत हमारे लिए बैंडेज नहीं ला सकते? बस बस बस, आप इमोशनल करना हमें छोड़ दीजिए। बात बात पे सेंटी मार देते हैं और बात बदल देते हैं। तो फिर क्या करें, लात मार के लाल करें? वाह भैया जी, कभी प्यार से बात, तुम कभी भिगो के लात मार देते हैं। नहीं तो फिर क्या करें बताओ? आज तुमने हमें हमारी जिद नहीं पूरी करनी। अगर आज तुम नहीं आते तो हम अपनी जिद पूरी करते और आज घूंघट को उठा ही देते। मम्मा, आज अगर मेरा घूंघट उठता तो मैं अपनी गर्दन उठाने के लायक नहीं रहती। उस लड़के रौनक ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उससे मेरी वजह से चोट भी लगी मम्मा, पर काम भी तो ऐसा किया था उसने। बाल बाल बची हूँ मैं मम्मा। और फिर हम हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाते, ठीक है? और ना हमारी जेब में इतने पैसे थे और ना ही बहलाने फुसलाने से कुछ होता वहाँ पे। एक तो हम आपको इतने बड़े बड़े मसलों से बचाते, फिर भी आप हमें बात बात पे लात दिखाते हैं। अच्छा ठीक है, बताओ हम क्या करें? सबसे पहली चीज, आप हमें अपने सर्वश्रेष्ठ भक्ति उपाधि दे दीजिए। वो तो दे दी। अपना अकाउंट बैलेंस हमारे नाम कर दीजिए ना। घूरिए मत, हमें पता है कि आपकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, पर आपके बैंक बैलेंस से तो बहुत माल है ना। कभी 1 रुपया भी निकाले हैं उस तिजोरी से? पत्नी काहे लक्ष्मी जी को अंदर ही घुसा के रखते हैं हमेशा से। तो आपका गुस्सा बाप पे निकालिए ना, बैंक बैलेंस पे थोड़ी। और कुछ बैलेंस है कि अब हम कुछ बोले? हाँ, हमें पता है कि आप क्या बोलने वाले हैं। यही ना कि जब बाप और बेटे के रिश्ते का कोई बैलेंस नहीं, तो बाप का दिया हुआ बैलेंस भी आपका नहीं है ना। बिल्कुल, जब सब जानते हो तो फिर बोलते क्यों? क्योंकि हम आपसे जानना चाहते कि आपका गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं अभी तक। और हमें एक बात तो पता है कि आपके पिताजी हैं तो करोड़पति, पर आपका दिल तो अरबपति है। तो बात तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हम तो आपके दिल में रहते हैं ना, तो हमें तो आपके दिल का बैलेंस पता होगा। लेकिन हनुमंत मेरे भक्त, हम तो ये देखना चाहते हैं कि कब हमारे बाप करोड़पति से रोडपति बन जाए, तब शायद उन्हें समझ में आएगा कि परिवार क्या होता है। बाप बाप बन जाएगा और बेटा बेटा, और इस बेटे को उसका खोया हुआ परिवार मिल जाएगा। काहे सेंटी हो रहे हैं? हम है ना आपके भक्त, हनुमंत आपका इकलौता परिवार। सो तो है रे पगले, शायद बाप की किस्मत में इस बेटे का प्यार ही नहीं लिखा। क्या हुआ है मुस्सू? लगता है आजकल तुम मुझे इस परिवार का हिस्सा नहीं समझती। ऐसा क्यों बोल रही हो आप? क्योंकि मुस्सू तुम कुछ नहीं बोल रही हो। क्या हो गया है मुस्सू? बातें बताती नहीं, चोट दिखाती नहीं। मैं बताने ही वाली थी। तो सच सच बताओ कि क्या हुआ था वहाँ? वो लड़का है ना रौनक, मेरी कॉलेज का, जो मेरा टिफिन छीन लेता है, वो भी वहाँ था उस शादी में। समय रहते मैंने अपना चेहरा तो ढक लिया, और फिर वो मेरे पीछे पड़ गया था कि मैं अपना चेहरा दिखाऊं। फिर क्या हुआ? वो अकड़ा रहा, पर मैं भी अपनी जिद पे अड़ी रही। मैंने अपना घूंघट ऊपर नहीं किया। आखिर मेरे सपनों का सवाल था ना। पहली बार इतनी हिम्मत दिखाई मैंने। उसको भी चोट लगी होगी, मेरी चूड़ियाँ लगी होगी उससे। फिर क्या करती? अगर मैं उसे नहीं रोकती तो फिर कॉलेज के बाकी लोगों को रोकना मुश्किल हो जाता, हंगामा हो जाता, और एक बार फिर मेरी पढ़ाई किसी अधूरे चैप्टर पर आकर रुक जाती। नहीं मुस्सू, कोई चैप्टर अधूरा नहीं रहेगा तुम्हारी पढ़ाई का। और तुम्हारी मम्मा, वो भी इसी तरह अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करती थी और सब कुछ पॉसिबल कर लिया करती थी। तो फिर हमारे साथ रहना पॉसिबल क्यों नहीं कर पाई? शायद इस बेटी की किस्मत में माँ का प्यार लिखा ही नहीं है। गुड मॉर्निंग भैया जी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरे वाह भैया जी, इस कॉलेज की सारी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून प्रोफेसर से ज्यादा तो आपको मिलती है। क्या बात है। कॉलेज के बाहर से इज्जत मिलेगी क्या? अरे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। भैया जी, वो देखिए दूर वाली मैडम। तो दाल में कुछ लाल ही दिख रहा है भाई।
भाई। ये तो ठीक वैसी ही चूड़ियां हैं जैसे कल रात उस नाचने वाली ने पहनी थी। कल शाम कहाँ थी तुम? कहीं पढ़ते पढ़ते डांस करने का मन तो नहीं किया तुम्हारा? डांस करने चली गई थी क्या? ठीक है, ये चूड़ियां निकाल के दो हमें। चूड़ियाँ? क्यों? जैसा बोला वैसा किया करो ना। चूड़ियां निकाल के दो, और इनकी हम जो कीमत है दे देंगे। ठीक है, खुद ही ले लेते हैं। I'm sorry, वो गलती से। देखो, तुम्हें चोट पहुंचाने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। तुम दे देती तो ना ही तुम्हें चोट लगती, ना ही हमें बुरा लगता। चूड़ियां मांगी तो दे दिया करो। देखो, I'm sorry, वो टेंशन मत लो, ये हमने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं लिए हैं। वो क्या है कि कल हमने यही चूड़ियां किसी नाचने वाली के हाथ में देखी थी, और लोगों ने यही चूड़ियां तुम्हारे हाथ में देख ली तो तुम्हें पढ़ाकू कम, नाचने वाली ज्यादा समझेंगे। तो अच्छी बात नहीं है, ये बात शोभा नहीं देगी तुम्हें। हाथों में कुछ चीजें हाथों की लकीरों से आती है। शायद मेरे हाथों में चूड़ियां और किताबें दोनों की लकीरें हैं। हाथ की लकीरें बनती या बिगड़ती हैं। हाँ, कहीं बनती है, कहीं बिगड़ती है। नाचने वाली नहीं, नाचाने वाली बनाओ। उनकी तरह कंगन पहनो, ब्रेसलेट पहनो, वो अच्छा लगेगा। नचाने वाली? नचाने वाली? अरे हाँ, आजकल की जो लड़कियां हैं वो लड़कों को अपने इशारे पे नचाती हैं। देखो, कॉलेज में भी एक आधी मिल जाएंगे, और तुम भी तो आज के युग की हो। मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। हाँ, तो मैंने कब कहा तुम बुरी हो? अच्छी हो इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छी चीजें करो, अच्छी चीजें पहनो। ये पहनोगी तो नाचने वाली लगोगी, नचाने वाली नहीं। ऐसा भी क्या बिगाड़ा है नाचने वालियों ने आपका? हो सकता है उनकी भी कोई मजबूरी हो। अच्छा,
इतनी हमदर्दी उनसे। घुंघरू वहां बसते हैं, दर्द यहां होता है। हमदर्दी एक चीज है, लेकिन झूठे दर्द को अपना दर्द मान लेना वो दूसरी चीज है। किसी उनकी असलियत के बारे में पता चलेगा ना, तो जिस तरह घुंघरू बिखर टूट जाते हैं, तुम्हारा जो उन पर विश्वास है ना, ठीक उसी तरह टूट के बिखर जाएगा। फिर अपनी इस हमदर्दी को रखना अपने पास। क्या करोगी उसका? खुद से क्या हमदर्दी करूंगी, उनकी असलियत तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ओए, टिफिन तो देती जाओ। मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान कहाँ थी यार? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि आज टिफिन बचा के नहीं? हाँ, कि भाई ने फिर से धावा बोल दिया? अरे अब क्या हो गया इसे? हमारी चाय कहाँ है बे? आप खुद ले आओ अपनी जाके। खुद? हाँ, लगता है आज भक्त भगवान से रूठ गया। यार आपको चूड़ी बूड़ी नहीं तोड़नी चाहिए थी, ये उम्मीद नहीं थी हमें आपसे। अरे चूड़ी वहां तोड़ी, दिल यहाँ टूटा है। देखो बात ऐसी है कि वो चूड़ियां जो थी वो नाचने वाले की चूड़ियां लग रही थी, और मुस्कान के किसी भी अच्छे घर की लड़की को वो चूड़ियां शोभा नहीं देती, मतलब उन्हें नहीं पहननी चाहिए। बात समझे? तो आप सारी चूड़ियों वाले की दुकान तोड़वा दोगे क्या? दुकान क्या, फैक्ट्री तोड़वा दो। चाय दो। अरे बांट के भी थे। अरे पूरी दुनिया की फिक्र है ना, लेकिन ये समझ नहीं है कि एक शरीफ मासूम लड़की के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है। अरे भड़कू बहना, अब क्यों भड़क रही हो? अब हमने ऐसा क्या कर दिया? यही तो मैं पूछ रही हूँ तुमसे कि ऐसा किया क्या है तुमने कि मुस्कान की मुस्कान कॉलेज आते ही गायब हो गई है। रौनक भैया ने कुछ नहीं किया, वो तो उनकी शर्मिंदगी से बचाने के लिए उन्होंने फैशन वाली चूड़ियां उतरवा दी और तोड़ दी। भाई देखो भड़कू बहना, बात ऐसी है कि अगर तुम भी होती ना उसकी जगह तो मैं ऐसा ही करते। बिल्कुल कोई भी लड़का किसी लड़की को गलत नजर से देखे, दैट इज नॉट गुड। करेक्ट। अरे यार कब समझ आएगी तुम लड़कों को? अच्छा करने के चक्कर में ना चक्कर में डाल देते हो तुम लड़कियों को। अब सोचो, जब वो घर जाएगी तो उसके माँ बाप पूछेंगे ना कि उसकी चूड़ियां कहाँ गई है, तो क्या जवाब देगी वो? तुम तो घर आते हो नहीं, ऊपर से ठहरे लड़के, कोई सवाल जवाब नहीं करता, लेकिन लड़कियों से बहुत कुछ पूछा जाता है। भाई बुद्धू और भाई का दोस्त डम्बू, कहाँ फंस गई मैं? 700 रुपए? इतने में तो मेरा पूरा मेकअप का सामान आ जाए। तुम्हें अच्छी लगी ना? जब चाहिए लगा लेना। ओके? जरा ये नेल पॉलिश देखो और जरा बताओ कि इसका कितना प्राइस है। अरे वाह, ये तो पूरे 1000 रुपए का है। बेटा सपना, ये जो तुम अपनी नेल पॉलिश के दाम बढ़ाकर साबित कर रही हो ना, सबको समझ में आ रहा है, पर मेरा भी तजुर्बा है। जो लोग सिर्फ शानो शौकत में जिंदगी जीते हैं वो नेल पॉलिश की शीशी में नेल पॉलिश की तरह सूख जाते हैं।
100 सालों का तजुर्बा है इस कोठे का। इतनी लड़कियों में सिर्फ 2 या 4 ऐसी नाचने वालियां होती हैं जिनके घुंघरू की आवाज से महफिल थम जाती है और जमीन थरथराने लगती है। मुस्कान के 21वें जन्मदिन पर भी ऐसा ही होगा। सुजैन, मुस्कान के 21वें जन्मदिन की तैयारियां बहुत अच्छे से करनी है, इसीलिए तुम खुद बाजार जाकर उसके लिए अच्छे से अच्छा महंगा मेकअप लेकर आओ। और बेटा सपना, अगर दिखावे से फुर्सत मिल जाए तो तैयारियों में तू भी थोड़ा हाथ बटा दे। भोजदा के पास जा, उनसे लिस्ट ले और देख कि आने के लिए क्या क्या रह गया है। कहाँ है दूर वाली मैडम बे? आ जाएंगी। रोज का तो आएंगी। तो आप भी तो हमसे रोज पूछते कब आएंगी। करके देंगे अभी तुमको। आगे दूर वाली मैडम। भैया आगे अरे चलिए। अरे दूर वाली मैडम, मेरी अपनी गाड़ी लेके आ गया। अरे तुम्हें बात सर रुका, रुकन तो रुकने लायक नहीं छोड़े। रुक, आओ मूव। कहाँ जा रही है? एक काम करो, इन्हें जो जो चूड़ियां पसंद है इन्हें दो। मुझे नहीं पहनी चूड़ियां। नहीं पहनी? कैसी बात करी ने? वो क्या है कि आपके जाने के बाद हमें डॉली ने समझाया। डॉली ने कहा घर में सीन हो सकता है। जितनी चूड़ियां नहीं टूटी, घर में ज्यादा सवाल खड़े हो जाएंगे। अगर चूड़ियां नहीं तो लोग क्या कहेंगे? चूड़ियां कहाँ गई? चलिए आइए। मुझे चूड़ियां नहीं पहननी। आप मेरी मुसीबत और बढ़ा रहे हो। अरे मुझे इसको आप पहनिए, गुलाबी ड्रेस, गुलाबी चूड़ियां, बहुत ही मैचिंग है। ना मैंने नहीं पहननी मुझे चूड़ियां। आप मेरी मुसीबत बढ़ा रहे हो। भैया जी आप चलिए। भैया जी उनको जाने तो जाने दीजिए ना, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? हनुमंत, हम जो काम करते पूरा करते हैं, वरना कुछ नहीं करते। और आप देखिए, हम सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं चाहते। हमें कोई मदद नहीं चाहिए। कैसे जाने दें? चूड़ियां टूटी, आपको नई चूड़ियां दिला रहे हैं। भैया लाओ। क्या मजाक है ये? क्या मजाक है ये? खोलिए अपनी आंखें और देखिए। सब नहीं देख रहे, मुझे देख रहे। क्या चाहते हो आप? जब मन चाहा रास्ता रोक लिया मेरा, टिफिन खा लेते हो, जबरदस्ती जूते सिलवाने ले जाते हैं, कभी चूड़ियां तोड़ देते और जबरदस्ती चूड़ियां पहना रहे हो। मैं लड़की हूं या कोई तमाशा? जब जिसका मन चाहा मेरे लिए भीड़ जमा कर दी। हम आपकी मदद करना चाहते हैं बस। नहीं चाहिए मुझे आपकी मदद। घुटन होती है मुझे आपकी मदद से। अरे आप लोग जाइए ना, हम दोस्त हैं, हम संभाल लेंगे। कोई दोस्त नहीं है मेरा, और कुछ नहीं चाहिए ऐसी दोस्ती। मैं बस एक सीधी सादी लड़की हूँ जिसकी गलती यही है कि जो यहाँ पढ़ने आई है। अगर आपको मेरी मदद करनी ही है तो प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए।
हाँ प्लीज चलिए। भैया जी चलिए आप यहाँ से, लड़की तो सुना गई आपको, इन सबसे भी सुनना बाकी है क्या? चलिए आप, चलिए आप। टिफिन खा लेते हो, जबरदस्ती जूते सिलवाने ले जाते हैं, कभी चूड़ियां तोड़ देते हो और जबरदस्ती चूड़ियां पहना रहे हो। लड़की हो या कोई तमाशा। जब जिसका मन चाहा मेरे लिए भीड़ जमा कर दी। नहीं चाहिए मुझे आपकी मदद, घुटन होती है मुझे आपकी मदद से। अरे तुम्हारी चूड़ियां कहाँ गई? वो मासी, मैं सड़क पे जा रही थी तो एक पत्थर था, मैं टकरा गई तो मैं गिर गई और चूड़ियां टूट गई। ओहो, मतलब तुम्हारे पैर में भी लगी होगी ना? दिखाओ, अरे दिखाओ ना, कहाँ है वो? मुस्कान, कांच की चूड़ियों से भी ज्यादा कच्चा है तुम्हारा झूठ, लेकिन झूठ बोलने में पक्की हो गई हो तुम। मासी, मुस्सू, सड़क पर जिस लड़के ने तमाशा किया, ये वही लड़का था ना जो कॉलेज में तुम्हारा टिफिन चुरा के खाता है, जो उस दिन शादी में था? हाँ मासी, ये वही लड़का है और उसकी वजह से मुझे आपसे भी झूठ बोलना पड़ा। पता नहीं क्या चाहता है वो। आज पहले मेरे हाथों से जबरदस्ती चूड़ियां निकलवा दी, ये कहकर कि ऐसी चूड़ियां नाचने वाली पहनती है, और फिर खुद ही आकर चूड़ियां पहनाने लगा बीच सड़क। क्या चाहता है ये लड़का? ये दरवाजा, ये दरवाजा, ये दरवाजा, पीछे की सारी खिड़कियां, अंदर की सारी खिड़कियां, अंदर के सारे दरवाजे, ऊपर के सारे दरवाजे, सब नाप लीजिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। 2 दिन बाद इस घर की दिवाली होगी, समझे? जी समझ गए। जी हाँ। अरे पर अम्मा, मुस्कान को तो पता भी नहीं है कि उसके साथ ये होने वाला है। अब यहाँ सब तैयारी देखेगी तो पूछेगी ना, क्या बोलो उसको फिर? अरे कह देना कि हर लड़की का 21वां जन्मदिन उसका पहला दिन होता है इस कोठे पर एक नाचने वाली के तौर पे। बस उसी बात की खुशी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप यहाँ मुस्कान की जश्न मनाने में लगे रहो और वो वहाँ मुस्कान मैडम अपनी डोली उठवाने की तैयारी कर रही हो, वो भी अपने दीवाने के साथ। क्या बक रही है तू? वही कह रही हूँ जो हो रहा है और जो आगे भी होता रहेगा। अम्मा को इस बात के बारे में कभी भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अम्मा इस लड़के से ज्यादा सनकी है। पता चलने पर कुछ भी कर सकती है। अरे बाप रे अम्मा, अब आप क्या करेंगी? मेरी मानिए तो मुस्कान को कॉलेज जाने की छूट देने की वजह से ये सब हो रहा है। आप ना उसकी कॉलेज से छुट्टी करवा दीजिए, वरना वो यहाँ से फुर्र हो जाएगी। राखी, जब कोई पिंजड़े से पंछी को उड़ाने की कोशिश करता है तो सजा पंछी को नहीं मिलनी चाहिए, उड़ाने वाले हाथों को मिलनी चाहिए जो तबस्सुम का पिंजड़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, आपके कहने का मतलब ये है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मुस्कान के कॉलेज में एक लड़का है जिसके पैर आवारा और हाथ बदतमीज हो गए। अपने आदमियों को भेजकर थोड़ी सिकाई तो कराइए उसकी, और देखिए कि उसे तमीज आती है या नहीं और मुस्कान को दया आती है कि नहीं। जी।